शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक गीत सुना, सभी ने ध्यान से सुना होगा। तुम शांति दूत बनकर आए, शांति का संदेश देकर चले गए, मानव को मानवता का पाठ पढ़ाकर चले गए। लेकिन क्या ये गीत सही है? चले गए बाबा या हैं? चले गए या हैं? तो चले तो नहीं गए, थे, हैं और हमारे साथ रहेंगे। ब्रह्मा बाप हमारे साथ ही चलेंगे परम धाम में, और हम उनके साथ ही आएंगे सतयुगी दुनिया में। इसलिए पहले तो ये चले गए शब्द भी सही नहीं है, पर जिस कवि ने ये लिखा होगा उसी भाव से लिखा कि साकार से तो चले गए, परंतु अव्यक्त में हमारे साथ हैं। तो वास्तव में मैं जो विषय लेने जा रही हूँ, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता कैसे बने, क्योंकि उनको ही कॉपी करना है, फॉलो फादर करना है। तो वो कैसे बने, वो अगर समझ में आ जाए तो हम उनको सहज फॉलो कर सकेंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा थे तो हमारे सदृश ही इस संसार के ही थे, इस साकारी दुनिया के ही थे। भले अंतर ये ज़रूर था कि बाबा कहाँ गरीबी से पैदा हुए, गरीबी में पैदा हुए और गरीबी से अमीरी तक देखी। एक गांव में पैदा हुए, हैदराबाद सिंध के भी एक गांव में। उनके पिता गांव के स्कूल मास्टर थे। उनकी लौकिक माता जी तो उनके बचपन में ही चली गई थी। माँ की बहुत ज़्यादा पालना नहीं ली। लेकिन जन्म किस स्थिति में हुआ और कहाँ से कहाँ पहुँचे, और फिर उसके बाद भगवान से मिलन के बाद कहाँ से कहाँ पहुँचे, सब एक ही जीवन में। एक सुंदर उदाहरण है ब्रह्मा बाबा का। वैसे तो कहेंगे कि वह संसारी ही थे, गृहस्थी तो थे ही, बच्चे भी पैदा किए, जो संसार के नियम दुनिया में है वो सब पालन किए। लेकिन फिर भी दुनिया से अलग थे, क्योंकि उस समय राजाओं महाराजाओं का राज्य था और साथ साथ अंग्रेज भी थे। तो एक तरफ राजाएं महाराजाएं और दूसरी तरफ अंग्रेज, दोनों का ही वर्चस्व था भारत में, और दोनों ही बाबा के ग्राहक थे, उनके दुकान पर आते थे। क्योंकि हीरे जवाहरात या तो राजाएं महाराजाएं लेंगे या तो अंग्रेज लेंगे, और बाबा वही बेचते थे। लेकिन इतनी नम्रता थी बाबा में पहले से ही,
इतनी शिष्टता थी, इतनी सौम्यता थी, इतनी महानता थी कि अंग्रेज लोग और राजा महाराजा लोग भी बाबा से कहते थे कि भगवान ने तो बड़ी भूल की, आपको एक व्यापारी बना दिया, आपको तो एक राजा बनना चाहिए था। लेकिन उन्हों को भी उस समय ये पता नहीं था कि यही आत्मा विश्व महाराजन थी, यही आत्मा स्वर्ग के राज्य की अधिकारी थी, वही श्री कृष्ण की प्रथम आत्मा, प्रथम श्री कृष्ण की आत्मा अथवा देवी देवताओं में नंबर 1 आत्मा। फिर वही आत्मा कैसे द्वापर युग में नंबर 1 भक्त बनी, क्योंकि सबसे पहले शिव की पूजा भी इसी आत्मा ने शुरू की। तो जो बाबा की आत्मा ने किया उसको सब ने फॉलो किया सारे कल्प में, अगर ऐसे देखें तो, क्योंकि प्रथम रचना नई सृष्टि की तो श्री कृष्ण की ही कहेंगे। फिर प्रथम भक्त भी यही आत्मा बनी, और जिस शिव परमात्मा ने उनको इतना ऊंचा बनाया, उनकी ही सबसे पहले भक्ति की। कितने विश्वास पात्र थे उनके, जो सबसे पहले द्वापर में उनको ही याद किया। सतयुग त्रेता में तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि बाप समान ही आत्मा थी। श्री कृष्ण की आत्मा बाप समान ही बनी, तभी तो श्री कृष्ण सतयुग में बन सकी। और फिर जैसे ही संगम शुरू हुआ, सबसे पहले उनका ही मिलन शिव बाबा के साथ हुआ, और वही सबसे पहले फरिश्ता बने। हम यही कहेंगे 43 वर्ष 18 जनवरी को होंगे, जबकि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने और फरिश्तों की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे प्यारे बच्चे मेरे समान फरिश्ता बने और हम सब एक साथ उड़कर वतन में जाएं और वहाँ रुक न जाएं, लेकिन फिर एक साथ उस सतयुगी नई दुनिया में आएं। इसीलिए बाबा कई बार अव्यक्त बाप दादा भी कहते हैं कि बच्चे बाद में आना कौन सी बड़ी बात होगी, त्रेता में आना या सतयुग अंत में भी आना कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन सतयुग की आदि में आओ, श्री कृष्ण के साथ आओ, उनके साथ रास रचाओ, उनके साथ प्रथम चरण जो सतयुग के होंगे, प्रथम स्वरूप, उसका सुख लो। बाद में तो सेकेंड हैंड हो जाता है। जैसे नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी का सुख कुछ और होता है, और किसी ने उसको 1-2 हज़ार किलोमीटर भी चलाई मान लो और फिर बेच दी और किसी ने खरीदी, थोड़ी उससे सस्ती मिलेगी, लेकिन फिर भी नई तो नहीं कहेंगे ना, सेकेंड हैंड कहेंगे। तो कई उसको अफोर्ड नहीं कर सकते एकदम नई गाड़ी, तो चलो थोड़ी बहुत चलाई है, 1-2 हज़ार किलोमीटर ही चलाई है और बेच दी किसी ने, तो चलो थोड़ा 1 लाख रुपया कम लगेगा क्योंकि चलाया है थोड़ा। लेकिन वो पहले का सुख और बाद में चलाने के सुख में भी अंतर है। नया वस्त्र हम धारण करते हैं उसका सुख, और कई बार धो लेने के बाद फिर पहनो उसका सुख। भले कीमती वस्त्र होता है तो 2-4 बार धोने के बाद भी वो नया ही लगता है, लेकिन फिर भी एकदम नया और 2-4 बार धोने के बाद
फर्क तो पड़ेगा ना। तो बाबा भी कहते हैं कि सारे चक्र में तुम ब्रह्मा बाप के साथ रहो, तो संगम पर तो पूरा ही साथ है। तो जब शिव बाबा की ब्रह्मा तन में पधरामणी होती थी, उसका भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ अनुभव करने का। कई हमसे पूछते हैं, आज भी कोई पूछ रहे थे कि जब शिव बाबा की पधरामणी ब्रह्मा तन में होती थी तो पता चलता था? अभी जैसे बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते हैं तो पता चलता है। गुलजार दादी ध्यान में जाती है, कई बार एक जर्क आता है, तो कई पूछते हैं ये जर्क क्यों आता है, हिलती क्यों है? उस समय वो हिलती है और फिर आंख बंद होती है। तो इसलिए जर्क आता है क्योंकि अशरीरी हो जाती है। बाबा वतन में उनकी रस्सी खींच लेते हैं, वो वतन में पहुंच जाती है। जैसे हाई जंप दे दिया तो अशरीरी हो गई। तो इसलिए कई बार जैसे शरीर में थोड़ा झटका आता है। और फिर जब बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा, फरिश्ता आत्मा गुलजार दादी के तन में प्रविष्ट होते हैं तो भी पता चलता है। गुलजार दादी वतन में जाती है वो भी पता चलता है, आकर के बैठते वो भी तो पता चलता है, साधारण रूप में है। और फिर धीरे धीरे कैसे परिवर्तन चेहरे पर आता है वो भी पता चलता है। फिर बाप दादा आते हैं तो भी पता चलता है। तो इसी प्रकार जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो भी पता पड़ता था, ऐसा नहीं कि पता नहीं पड़ता था। बस अंतर यही है कि गुलजार दादी जी वतन में होते हैं और बाबा जैसे उनके संस्कारों को मर्ज कर देते, नहीं तो वो व्यक्त हो। और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के जो असली संस्कार वो व्यक्त होते हैं गुलजार दादी के तन से, और गुलजार दादी के संस्कार मर्ज हो जाते हैं। ये भी बाबा की करामात है। पर जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो ब्रह्मा बाबा को भी पता चलता था कि शिव बाबा इस तन में हैं। तो दोनों का वंडरफुल एक्शन हम देख सकते थे। अभी ब्रह्मा बाबा हम सबसे बैडमिंटन खेलते हैं, अभी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अभी बाबा खेलते थे, चौपड़ खेलते थे। राजाओं का खेल होता है चौपड़, बहुत ऊंचा खेल माना जाता है। वो भी बाबा खेलते थे, बाबा को बहुत अच्छा लगता था। बच्चों से खेलते थे, झूले पर भी बाबा बच्चों से झूलते थे। और मुरली तो चलाते ही थे, चेंबर भी चलाते थे। मुरली के बाद बाबा कमरे में जाते थे तो बच्चे उनके पीछे पीछे जाते थे, और पीछे पीछे जाकर उनके कमरे में बाबा के पास, बाबा गद्दी पर बैठते थे, बच्चे भी पीछे पीछे जाके बाबा के पास जाके बैठ जाते थे। आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। और बाबा जैसे उसको चेंबर कहते थे, बाबा के कमरे में ही छोटा ग्रुप होता था और बाबा उनके आगे कोई न कोई महावाक्य उच्चारण करते थे। और हमारी ईशु दादी तो बाबा के साथ साथ होती थी। बाबा ने जो कहा सब नोट करती थी, छोटे छोटे नोट्स लेती रहती थी। वो सदा एक नोटबुक उनके साथ रहती थी, क्योंकि वो महावाक्य होते थे। जो भी बाबा उच्चारण करे वो महावाक्य होते थे। तो कभी तो बाबा अपनी लौकिक बातें भी करते थे, कैसे बाबा जौहरी थे, कैसे राजाएं महाराजाएं आते थे, कैसे अंग्रेज़ों से मिलते थे, ये ब्रह्मा बाबा कहते थे, पता चलता था। तो बहुत हल्के रहते थे, बड़ा इजी, जैसे बाप बच्चे आपस में मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता था। बाबा की बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता था। कभी कभी बाबा को बच्चे अपनी दिल की बातें सुनाते थे तो बाबा बहुत प्यार से सुनते थे। कोई हल पूछते थे, बाबा हल देते थे।
बहुत ध्यान से सुनते थे। लिसनिंग कैपेसिटी बाबा की बहुत पावरफुल थी, ध्यान से सुनते थे। और फिर उस बच्चे को इतना संतुष्ट करके जाते थे, वो बच्चा सोचता था बस मैं तो धन्य हो गया, मुझे रास्ता साफ मिल गया। तो ये ब्रह्मा बाप और बच्चे का संवाद होता था, पता चलता, क्योंकि बाबा अनुभवी रथ थे। बाबा ने कई बार मुरली में सुनाया कि अनुभवी रथ शिव बाबा ने लिया, तो सारी दुनिया का, सारे संसार का सब कुछ अनुभव था। गृहस्थी का अनुभव क्या होता है, परिवार का अनुभव क्या होता है, धंधे का अनुभव क्या होता है, संसार का अनुभव क्या होता है, सब बाबा बहुत अनुभवी थे। और परख शक्ति बाबा की इतनी तेज थी, क्योंकि हीरों का व्यापार करते थे, तो हीरे को परखना कोई सहज काम नहीं है। फिर उसी अनुसार उसको तराशना भी कोई सहज काम नहीं है। जो हीरा तराशते हैं वो बहुत, उसकी एक कला होती है। ऐसे ही नहीं कोई हीरा तराश सकता है, क्योंकि उसके अंदर फिर फैसेट्स बनाना, उसमें तेज लाना, उसमें चमक लाना, ये सभी नहीं कर सकते हैं। तो ये बाबा के अंदर वो पावर थी, और उसी अनुसार बाबा उसका दाम बताते थे, वैल्यू बताते थे। बहुत तेज बाबा की आंख भी थी। तो इसी प्रकार हम देखते थे बाबा लौकिक दुनिया में भी बहुत अनुभवी थे, लेकिन कैसे जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा के अंदर जो परिवर्तन आया वो भी सबने नोटिस किया। तो हम भी बाबा से जब मिलते थे तो बाबा को हमने बहुत हल्के रूप से, पिता के साथ बच्चे कैसे बैठे होते हैं, बातें करते, बाबा ऐसे भी बातें करते थे, हंसाते भी थे, बहुत रमणीक थे बाबा। कहानियाँ भी सुनाते थे बाबा, क्योंकि बाबा ने शास्त्र बहुत पढ़े थे। लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तुरंत पता चल जाता था, अभी शिव बाबा की प्रवेशता हो गई, क्योंकि एकदम बाबा थोड़े ऑफिशियल हो जाते थे, ऑफिशियल। और बाबा पावरफुल दृष्टि देते थे, एकदम दृष्टि इतनी पावरफुल, पता चलता था अभी शिव बाबा की प्रवेशता है। और बहुत ऊंची बातें, ऊंचे महावाक्य, फर्स्ट पर्सन में, बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए, तुम्हें पावन बनाकर ही छोड़ूंगा, तुम्हें अपने साथ ज़रूर ले जाऊंगा। अभी ये ब्रह्मा बाबा नहीं कहते थे, शिव बाबा कहते थे। इसलिए जब भी हम साकार मुरली पढ़ते हैं तब पता चलता है ये ब्रह्मा बाबा के महावाक्य, ये शिव बाबा के महावाक्य। फर्स्ट पर्सन में अगर है जैसे शिव बाबा सुना रहे, और थर्ड पर्सन जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के लिए कहते हैं बच्चे बाप आया है, वो ज़रूर तुम्हें पावन बनाकर से साथ ले जाएंगे, उनको याद करो, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। मुझे याद करो, ये शिव बाबा कह रहे हैं। तो दोनों का पाठ चलता था, अभी भी दोनों का पाठ चलता है अव्यक्त रूप में। लेकिन साकार मुरलियों में आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा अपने पुरुषार्थ की बातें भी करते थे। हम सुनते हैं ना, कैसे मैं पुरुषार्थ करता हूँ। आज भी बाबा ने कहा निद्रा जीत बनो, दिन में तो दे अभिमान रहता है, तो रात को जल्दी सो जाओ, जल्दी फिर उठो और बिल्कुल अशरीरी स्थिति का अनुभव अमृत वेले से भी पहले कर सकते हो, बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हो। रात नींद को जीतने वाले बनो। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे ही थे। जब भी कोई दादी बाबा के कमरे में सुबह सुबह जाए तो देखे बाबा बैठे हुए हैं, कब उठे होंगे, बैठे हुए हैं, निद्रा जीत थे बाबा। तो इसीलिए बाबा को देखा शिव बाबा की प्रवेशता होते हुए भी, और ब्रह्मा बाबा का उनका निजी पुरुषार्थ क्या था वो भी देखा। भले ही शिव बाबा कहते हैं कि हाँ, ब्रह्मा बाबा भी खुद कहते हैं कि इनका शिव बाबा ने ये रथ लिया है तो थोड़ा किराया मिल जाता है, एवजा मिल जाता है ना, क्योंकि लोन पर लिया हुआ है ये शरीर, तो थोड़ा उनका एवजा मिल जाता है। शिव बाबा प्रवेश करते हैं, उनके द्वारा सुनाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को अनुभव होता है कि शिव बाबा की प्रवेशता है, बाबा ही सुना रहे हैं, तो
हाँ, थोड़े न्यारे प्यारे हैं, पर बाबा शिव बाबा अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये भी पता था कि इसका एवज़ाज शिव बाबा देगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा का अपना निजी पुरुषार्थ नहीं था, बहुत निजी पुरुषार्थ था। बाबा मुरली चलाते थे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन नहीं करते थे। सवेरे सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करते थे। जानकी दादी एक अनुभव सुनाती है कि सवेरे में एक बार बाबा के कमरे में गई और देखा बाबा बैठे हुए हैं, बिल्कुल एकदम डेड साइलेंस और अशरीरी होके, बिल्कुल न्यारे। दादी जी उनके सामने, लेकिन बाबा जैसे देखते हुए भी उनको नहीं देख रहे हैं। तो थोड़ी देर तक खड़ी रही दादी, आंखें तो खुली थी। फिर जब बाबा ने कहा, ओ बच्ची, हाँ, थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट खड़ी रही और बाबा बैठे हैं। तो बाबा ने जैसे कहा, ओ बच्ची, तो दादी ने पूछा, बाबा आप क्या कर रहे थे? तो बाबा ने कहा, मैं बच्चों के लिए हलवा बना रहा था, हलवा पका रहा था। तो हलवा क्या पका? तो वो तो बाबा गद्दी पर बैठे हैं अपने कमरे में, जो बाबा का कमरा है, पांडवों ने गद्दी पर बैठते थे बाबा, और कौन सा हलवा पका रहे, न कोई स्टोव है, न आटा है, न घी है, लेकिन विचार सागर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाना है। तो ब्रह्मा बाबा को भी बच्चों का बहुत ध्यान था कि कोई नई बातें विचार सागर मंथन के साथ जो सवेरे सवेरे कियो वो बच्चों को बताई जाए। शिव बाबा को विचार सागर मंथन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सागर है। फिर जो शिव बाबा ब्रह्मा तन से सुनाते थे या ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते थे, फिर मम्मा उनको सुनती थी, फिर मम्मा और विचार सागर मंथन करते थे। बाबा की मुरली तो सागर की तरह थी, क्योंकि शिव बाबा सागर, कभी ज्ञान की बात, कभी योग की बात, कभी धारणा की बात, कभी सेवा की बात, कभी भविष्य की बातें। त्रिकालदर्शी थे न शिव बाबा, तीनों कालों को ऐसे देखते थे जैसे वर्तमान दिखाई दे रहा है, भूत और भविष्य भी ऐसे ही देखते थे। पर ब्रह्मा बाबा तो साकार में थे, उनकी तो लिमिट थी अपनी, लेकिन अंतर का पता चलता था। कभी बाबा खड़े होते थे आंगन में, इतनी पावरफुल दृष्टि देते थे, सब बच्चे वहीं के वहीं खड़े हो जाते थे। पावरफुल दृष्टि बाबा की चारों तरफ जैसे लाइट हाउस की तरह जाती थी। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि ये कहीं बाहर नहीं जा सकता, यानी बड़ी सभाओं में भाषण नहीं करते थे बाबा, जैसे और गुरु लोग करते ना, बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करते हैं, कोई भी आकर के बैठ जाते हैं और उनका भाषण सुनते हैं। उनका तो आजकल तो कई शहरों में हम देखते हैं उन गुरुओं के पोस्टर्स लगे रहते हैं सब जगह, और वो मंडप बनाते हैं और वहाँ हज़ारों की सभा होती है, लाख भी होते होंगे, और वो भाषण करते हैं, कथा चलती है, यज्ञ चलते हैं, भागवत कथा, रामायण की कथा चलते हैं। लेकिन बाबा तो ऐसे नहीं चलाते थे, ऐसे तो कथा नहीं करते थे। न बाबा कभी बड़ी सभाओं में गए, निमंत्रण भी मिलते थे तो भी बाबा कहते थे बाबा नहीं जा सकते, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, शिव बाबा इनके तन में है, इसलिए ये सब जगह नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लोग पहचानेंगे नहीं। इसीलिए बाबा कहते थे बच्चियाँ जाती है, ये शिव शक्तियाँ, आज भी बाबा ने मुरली में कहा ये शिव शक्तियाँ जाती है। तो मम्मा जाती थी, मम्मा सब जगह बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करती थी मम्मा, और बाबा की एक पॉइंट केवल लेती थी और उस एक पॉइंट का कितना विस्तार करती थी, एक ही पॉइंट, ये मम्मा की विशेषता थी। तो बाबा कहते थे मम्मा है ना, माँ है, तो माँ जैसे लोरी देती है ना, तो मम्मा की लोरी है, लोरी देती है माँ, तो कैसे बच्चे को कितनी शांति का अनुभव होता है, तो नींद आ जाती है, लोरी होती है, एक ही जैसे सुर। देखो नींद कब आती है पता है?
आप ट्रेन में जाओ, जब ट्रेन की आवाज़ चलती थी धक 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 धक, एक ही आवाज़ है तो नींद आ जाती है। ऊपर नीचे है तो नींद नहीं आती है। तो मम्मा की जैसे लोरी थी, मतलब जैसे कि नींद आती थी, लेकिन एक माँ की लोरी कैसे चलती है, इतनी मीठी सुरीली आवाज़ और एक ही पॉइंट और उसी एक पॉइंट की गहराई। तो बाबा कहते थे ये मम्मा की विशेषता, ये सरस्वती है ना, जगदम्बा है, ये माँ है सबकी। फिर बाबा कहते थे ये बड़ी माँ है। जब मम्मा अव्यक्त हुई तो कईयों को आया मम्मा चली गई, फिर बाबा ने, शिव बाबा ने कैसे सबको कंट्रोल कर दिया। हाँ? बड़ी माँ तो ये है, इस बड़ी माँ को देखो, ब्रह्मा बड़ी माँ है। तो हमने देखा उस अंतर को, धीरे धीरे कैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनते गए, क्योंकि बाबा को लगन थी मुझे फरिश्ता बनना है। ये पहले पता नहीं था कि कोई मेरा संपूर्ण स्वरूप कोई सूक्ष्म वतन में है। ये भी देखो कैसा संयोग कि गुलजार दादी ही प्रथम आत्मा थी जिसको सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ। उसके पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किसी ने नहीं किया था। हालांकि बाबा बताते हैं कि संगम युग पर आने से पहले, सृष्टि पर आने से पहले बाबा सूक्ष्म वतन रचते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को भी साक्षात्कार कराना है, विष्णु का भी, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होना है, विष्णु का भी साक्षात्कार होना है, शंकर का भी पाठ चलना है, विनाश का भी पाठ शुरू होना है। तो इसीलिए वो साक्षात्कार कराने के लिए सूक्ष्म वतन की ज़रूरत है। तो सूक्ष्म वतन रच करके फिर बाबा सृष्टि पर आते हैं ब्रह्मा तन में। तो जब ब्रह्मा तन में आते हैं तब उनके द्वारा उनको विष्णु का ज्ञान देते हैं। और कैसा ये वंडरफुल ड्रामा कि जो विष्णु की प्रथम आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, वो अंतिम जन्म में विष्णु की भक्त है। कई किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि बाबा को सबसे पहले शिव बाबा का साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ, विष्णु का साक्षात्कार क्यों हुआ? ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले तो शिव बाबा का साक्षात्कार होना चाहिए। लेकिन राज ये है कि अगर सबसे पहले शिव बाबा का साक्षात्कार होता तो बाबा उस बात को इतना मानते नहीं, क्योंकि बाबा तो विष्णु की भक्ति करते थे, बाबा कोई शिव की भक्ति नहीं करते थे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। भले शिव बाबा बताते कि सबसे पहले भक्ति शिव की इस आत्मा ने ही की द्वापर के आरंभ में, लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़े तो विष्णु की अव्यभिचारी भक्ति थी बाबा की। विष्णु के सिवा और किसी को नहीं पूछते थे। पहले कई शिव के मंदिरों में गए होंगे, यहाँ तक बाबा कहते हैं कि बाबा तो अमरनाथ भी गए थे। और अमरनाथ पहुँच करके वहाँ के पुजारी से बाबा ने पूछा था कि सच बताओ, ये जो लिंग तुम कहते हो कि अपने आप हो जाता है, स्वयंभू अपने आप होता, सच बताओ ये तुमने इसको शेप दिया या अपने आप हुआ? तो वो कहता था साहब, क्योंकि बाबा तो बड़ी पर्सनालिटी वाले थे, साहब ये तो हमको ही बनाना पड़ता है ऐसे, अपने आप थोड़ी होता है। क्योंकि एक बूंद कहाँ गिरेगी, एक बूंद कहाँ गिरेगी, वो शेप शिवलिंग का तो बनेगा नहीं ना उस हिसाब से, तो थोड़ा तैयार तो करना पड़ता है ना। क्योंकि रक्षाबंधन, वो पूर्णमासी के दिन या अगस्त के महीने में दर्शन करने आते हजारों लाखों भक्त, तो थोड़ा तो करना पड़ता है। तो वो सच बता दिया बेचारे पुजारी ने करना पड़ता है। आप लोगों को मालूम है ना, बीच में जैसे बहुत गर्मी पड़ी थी तो वो शिवलिंग बना ही नहीं। तो कैसे उन्होंने तैयार किया, बर्फ़ मंगा करके और वो शिवलिंग बना दिया। तो बहुत विरोध हुआ। ये तो स्वयंभू होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। अगर बना दिया तो कौन सी बड़ी बात हो, तो कोई भी बना सकता है, कहीं भी बना सकता है। ये तो स्वयंभू चाहिए।
लेकिन वो भी अपने आप कैसे होगा, तो इसलिए बाबा ने पूछ लिया और सचमुच उसने बता दिया कि हम करना पड़ता है। तो बाबा तो भक्ति तो बहुत करते थे, लेकिन विष्णु के अटूट भक्त थे। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, विष्णु का फोटो बाबा अपने पॉकेट में रखते थे, अपनी पेढ़ी पर, माना उनके दुकान पर भी बाबा ने विष्णु का चित्र बड़ा बन रखा था। अपने घर में भी बाबा ने दीवार पर विष्णु का चित्र बना दिया था, ताकि जहाँ भी जाए, जब भी कहाँ भी देखे, उनको विष्णु ही दिखाई दे, विष्णु ही दिखाई दे। तो अगर शिव बाबा का साक्षात्कार पहले होता तो बाबा को इतनी लगन नहीं बढ़ती, कोई वैराग्य नहीं आता। वो तो बाबा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, परंतु विष्णु का जो साक्षात्कार बाबा को हुआ और उस साक्षात्कार के द्वारा जो वरदान विष्णु से मिला, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, ये वरदान ने बाबा की आंखें खोल दी। अतत्त्वम, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, ये तत्त्वम का वरदान उसके पहले किसी को नहीं मिला था सारे कल्प में। क्योंकि अधिकतर किसको अपने इष्ट के दर्शन होते हैं ना, तो जो इष्ट के दर्शन होते ही इष्ट सामने खड़ा होता है और उनको वरदान देता है, तथास्तु। तथास्तु माना वैसा ही होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। तथास्तु, देवी खड़ी हो गई और देवी ऐसे हाथ इशारे से कहती है, वरदान देती है, तथास्तु। तथास्तु माना वैसा ही होगा। लेकिन ये वरदान तथास्तु का नहीं था, तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो। तब बाबा की बुद्धि चली, मैं इन जैसा कैसे हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, मैं तो इनका दास हूँ। दास अपने आप को कहते थे, भक्त कहते थे। जैसे गुरु नानक की बात आज बाबा की मुरली में चली, क्योंकि बाबा बहुत गुरबाणी पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे बाबा। गुरबाणी बाबा को कंठस्थ थी, गीता भी कंठस्थ थी, क्योंकि सिंधियों में दोनों पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते तो गुरबाणी भी पढ़ते हैं। सिख लोग जैसे गुरबाणी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू लोग गीता पढ़ते, पर सिंधी में, क्योंकि सिंध जो था वो पंजाब के बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए पंजाब का भी असर सिंध पर है, तो सिंधी लोग ग्रंथ भी बहुत पढ़ते हैं। सिंधी सिख भी बहुत है सिंधी बोलते, लेकिन है वो पगड़ी वगड़ी सब बांधते हैं बिल्कुल, और बोलते सिंधी है। पंजाबी तो जो पंजाबी सिख, लेकिन वो सिंधी सिख। तो बाबा बहुत ग्रंथ पढ़ते थे। मैं भी जैसे सिंधी फैमिली की हूँ, बचपन में मुझे भी गीता का बहुत शौक़ था, पर ग्रंथ का भी बड़ा शौक़ था। आज जो बाबा कह रहे थे, मुझे तो पूरा याद था। आज बाबा ने थोड़े तो शब्द के, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जपाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होइए जे सोचे लखवार। तो ऐसे से मैं भी बोलती थी। मैं बचपन में थी तो हमारे कई कज़िन्स थे, हम लोगों की कंपटीशन रखते थे। हम सब एक जैसी उम्र के थे, हमारे कज़िन्स, चाचे के मामे चाचे के बच्चे, और हम लोगों के जो अंकल थे वो कंपटीशन में कहते थे जो ज़्यादा याद करेगा उनको इनाम देंगे। तो हम बचपन में बहुत पढ़ते थे, पर उस समय तो रटा रटाया तोते के माफिक पढ़ते थे। लेकिन अब समझ में आता है वो एक ओंकार कौन, सतनाम कौन, कर्ता पुरुष कौन, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत कौन। सारी गुरबाणी जो है वो ज्योति स्वरूप की महिमा है। और गुरु नानक ने सदा अपने को नीच कहा, नानक नीच सदा कई विचार, नानक दास ही कहा। वे तो बाद में गुरु शब्द उनके आगे जोड़ा गया, लेकिन गुरु नानक ने कभी नहीं अपने को गुरु कहा, नानक दास। तो बाबा भी बहुत नम्र थे, कि अपने आप को सदा विष्णु का सेवक के रूप में ही मानते थे। और जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तुम भी मेरे जैसे हो, तो बाबा को तो आश्चर्य लगा, मैं इन जैसे कैसे हूँ। लेकिन गुरु ने, उनके जो गुरु थे, उन्होंने बाबा को प्रेरणा दी कि ये जो आपको साक्षात्कार हुआ है, तत्त्वम का वरदान आपको मिला है, इसमें बहुत बड़ा राज है कि आपको भगवान का काम करना है।
ये उनके गुरु ने उनको कहा, क्योंकि बाबा ने गुरु तो बहुत किए थे, खोज तो बहुत थी बाबा को लौकिक में, सत्यता को जानने की खोज थी, इसलिए शास्त्र बहुत पढ़ डाले। नहीं तो कोई एक ही गुरु करता है, बाबा ने 12 गुरु किए। कोई 12 गुरु तो कभी नहीं करता जीवन में, लेकिन बाबा ने किए, क्योंकि एक गुरु किया, उससे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो दूसरा किया, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तीसरा किया। नहीं तो कोई एक गुरु करता, उसी का मंत्र मिला तो उसी में फंस जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। पर बाबा उसी खोज में आगे ही बढ़ते रहे। तो कैसे विष्णु का साक्षात्कार होने के तुरंत बाद बाबा की बुद्धि चली, मुझे भगवान का कौन सा काम करना है, क्योंकि गुरु ने उनको कहा आपको भगवान का काम कर, इसलिए भगवान ने आपको तत्वत्वम का वरदान दिया, तुम भी मेरे जैसे हो, क्योंकि वो भी विष्णु को ही मानता होगा। गीता को मानता था उनका गुरु, जो लास्ट गुरु था वो गीता को बहुत मानता था, और गीता उनके घर में आकर के सत्संग कराता था। तो उस सत्संग के बीच में ही बाबा को साक्षात्कार हुआ था। तो कैसे विष्णु का साक्षात्कार होते ही बाबा की दृष्टि वृत्ति बदल गई। ये तो फिर जैसे बताते कि बाबा को बनारस में बाकी साक्षात्कार विनाश के हुए तो और वृत्ति दृष्टि सब बदल गई, वैराग्य आ गया, और कैसे बाबा सब वाइंड अप करके वापस गए जहाँ बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, ज्योति का साक्षात्कार हुआ। और ज्योति का साक्षात्कार हुआ तो उनको ये इतना समझ में आया कि कोई ज्योति है, कोई प्रकाश है, पर जो शिव बाबा ने उनके मुख से जो बोला वो तो उनके परिवार वालों ने सुना, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ये परिवार वालों ने। बाबा की लौकिक में बहू थी, वो बिल्कुल जैसे बाबा के सामने खड़ी है और बाबा के मुख से वो शब्द निकलते हुए देख रही, सुन रही है। उनको बड़ा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ शिव बाबा की प्रवेशता देखने का उनके तन में। तो कैसे अब जब शिव बाबा की प्रवेशता थी, ये बाबा को पूरा समझ में नहीं आया, क्योंकि बाबा गीता पढ़ते थे और गीता हाथ में उठाई हुई है, सत्संग से बाबा कराने जा रहे, शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी और शिव बाबा उनके मुख से बोलना शुरू कर देते थे। तो बाबा सोचते थे ये कौन मेरे मुख से बोल कर गया, ये तो मैंने तो बोला ही नहीं। ब्रह्मा बाबा सतर्क तो थे ना, समझते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, जो ज्ञान इतना मेरे मुख से निकला ये मेरी शक्ति नहीं है। लेकिन कौन समझे कि कोई प्रवेशता है उनके तन में उस रूप से, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी समझ सकते थे। वैसे कोई होती ना किसी की प्रवेशता किस में होती है, उस समय वो अपने होश में नहीं होता है, पर ये ब्रह्मा बाबा खुद समझते थे कि ये कोई प्रवेशता है, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी समझते थे, ये दूसरी शक्ति इस तन द्वारा कार्य कर रही है। लेकिन अभी गुलजार दादी जी के तन में आते हैं तो वो प्रवेशता गुलजार दादी को पता नहीं चलती है, क्योंकि बाबा उनको वतन में जैसे उनके संस्कार मर्ज कर देते हैं, वो सुला देते हैं, जैसे वो सो जाती है। आत्मा तो शरीर में होगी, आत्मा कोई निकल नहीं जाती है, पर उस ट्रांस के पार्ट में ही जैसे बाबा उनके संस्कार को मर्ज कर देते हैं और बाप दादा उनके द्वारा सुनाते हैं। पर शिव बाबा की जब प्रवेशता होती थी ब्रह्मा तन में तो पता चलता था ब्रह्मा बाबा को भी। इसीलिए बाबा कहते थे मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की। शिव बाबा उनके तन से ही बोलते थे तो खुद भी पढ़ सुनते थे। सबसे नज़दीक मेरे मुख की आवाज़ कौन सुनते हैं? मेरे कान ही तो सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे कान है, आपके कान तो बाद में सुनेंगे ना मेरी आवाज़, पहले सबसे पहले तो मैं सुनूंगी। तो इसीलिए शिव बाबा का नंबर 1 स्टूडेंट ब्रह्मा बाबा। और अभी जब हम कहते हैं शिव बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते हैं, गुलजार दादी कभी एक भी मुरली नहीं सुनती है, एक भी मुरली नहीं सुनती, वो तो बाद में जाके पढ़ती है। कई बार हम बाप दादा जब जाते हैं, गुलजार दादी वापस अपने कमरे में जाती है, तो पांडव भवन में हम रहते थे उस समय, तो दादी के पास हम जाते थे सवेरे सवेरे। जैसे ही बाबा का पाठ पूरा, वो दादी अपने कमरे में जाती थी तो मुरली उनके बेड पर रखी रहती थी
और दादी कमरे में जाते ही पहले मुरली पढ़ती थी, पूरी मुरली पढ़ती, बाकी काम सब बाद में। क्योंकि दादी कहती मैं तो मुरली सुनती नहीं हूँ, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो। हम लोग कहते थे दादी आप कितनी भाग्यशाली हो, हाँ आपने ये तन बाप दादा को दिया है, बाप दादा आपके द्वारा हमसे मिलते हैं, आप तो वतन में बाबा के पास होती हो, आप कितनी भाग्यशाली हो। तो दादी कहती थी बताऊं, आप लोग मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सुनते हो और मैं तो सुनती नहीं हूँ, मैं तो पढ़ती हूँ, बाद में मैं सुनती हूँ, टेप भी सुनती है, बाप दादा जो बोलते हैं फिर बाद में सुनती है, बाद में देखती। आजकल तो वीडियो है, आजकल तो देख भी सकते हैं, तो लेकिन ये सब बाद में करती है। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा के साथ गुलजार दादी का भी इतना बड़ा सौभाग्य था कि जब 14 साल भट्ठी में थे उस समय कई संदेशियाँ थी। गुलजार दादी नंबर 1 संदेशी थी, क्योंकि बहुत बहुत ध्यान में जाते थे। पर गुलजार दादी ने ही बाबा को सूक्ष्म वतन का राज और उसमें ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता हैं, ये राज गुलजार दादी ने सबसे पहले बाबा को सुनाया। तब तक बाबा को ये पता नहीं था कि मेरा कोई संपूर्ण स्वरूप वतन में है, क्योंकि उसके पहले जो भी ध्यान में जाते थे वो शहजादियाँ आती थी, शहजादियाँ आती थी उनके वो संदेशियों के तन में, और वो शहजादियाँ तो 8-8 दिन 15-15 दिन रहती थी, इतना हल्का हल्का खाती थी। उनके आगे सफ़ेद वस्त्र उनको पसंद नहीं होते थे, उनको तो रंगीन वस्त्र पसंद थे, रंगीन, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र में देखते थे ये क्या है, सत्युग में सफ़ेद वस्त्र थोड़ी कोई पहनता होगा, हाँ तो सब कलरफुल कपड़े पहनते होंगे। किसको चश्मा लगा हुआ होता था तो कहते थे ये क्या है, ये उनको समझ में नहीं आता था ये क्या है, क्योंकि सत्युग में चश्मा भी तो होता नहीं है ना सत्युग में किसको चश्मा होगा क्या, कोई किसी को भी चश्मा नहीं है। लेकिन वो शहजादियाँ आकर के रास ही करती थी, क्योंकि सत्युग में यही काम चलता है, रास ही करने का काम चलता है, सबसे रास ही करते थे और थोड़ा सा खाते थे, बस बहुत थोड़ा, कई दिनों तक। और कई आके सतयुग की बातें सुनाती थी। अब ये तो था तो वतन का ही अनुभव, विष्णुपुरी का अनुभव, कई तो विनाश का भी साक्षात्कार करती थी, यहाँ तक कि धर्मराजपुरी का भी साक्षात्कार करती थी। और उसी समय जैसे चिल्लाती थी जैसे धर्मराज की सजाएं खा रही है, इतना जोर जोर से चिल्लाती थी, सजाएं मिल रही थी उनको। फिर जो वो अनुभव करती थी ना, वो आकर के फिर ड्रामा करते थे। ये 14 साल यही तो किया। मनोहर दादी से हम कई बार पूछते थे, मनोहर दादी के संग रहने का बहुत सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो बहुत बातें उनसे पूछते थे यज्ञ की। तो दादी बताते थे कि ये 14 साल कैसे बीते, जैसे 14 महीने, पता ही नहीं चला, ये 14 साल बीत गए यज्ञ के अंदर, कराची के अंदर, पता ही नहीं चला। और उस समय बाबा क्या क्या सुनाते थे कि कैसे तुम्हें सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है। हम लोग समझते थे हमें क्या, हम क्या दुनिया में जाएंगे सेवा करने के लिए। बाबा कहते थे बच्चों के साथ बाबा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो सब ने ऐसे ही सोच लिया कि ये साकार में ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे हम अंत तक, और अंत में बाबा के साथ ही हम जाएंगे वतन में और जाके सेवा करेंगे दुनिया की, ये तो पता ही नहीं था। लेकिन बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा संकेत सबको देते थे, तुम्हें सबकी सेवा करनी है, क्वीन एलिजाबेथ की भी सेवा करनी है, प्राइम मिनिस्टर की सेवा करनी है, प्रेसिडेंट की सेवा करनी है। लिख कर ले आओ, क्या पत्र उनको आप लिखेंगे, कैसे निमंत्रण लेंगे आप, कैसे उनके पास जाएंगे, क्या उनको सुनाएंगे, पोप को क्या सुनाएंगे, कोई फलाना आएगा उनको क्या सुनाएंगे, वीआईपीस की कैसे सेवा करेंगे। परंतु क्या होगा भविष्य में ये कुछ पता नहीं, यही सोचा बाबा के साथ रहेगी। पर ब्रह्मा बाबा वो बनते गए फरिश्ता, बनते गए, अंदर ही अंदर हम बाबा को देखते थे
कभी तो मुरली इतनी गजगोर होकर चलाते थे और कभी तो लगता था कि हाँ बाबा तो अपने बच्चों के साथ ही है। जब मुरली इतनी शक्ति स्वरूप से चलाते थे तो पता चलता था ये शिव बाबा की मुरली चल रही है, और शिव बाबा इतना शक्ति से सुनाते थे जैसे कि पता नहीं हजारों बच्चे बैठे हैं बाबा के सामने। तो जब बाबा से पूछते थे, बाबा बैठे तो केवल 20-25 भाई बहन नहीं हैं, क्योंकि मधुबन में तो इतने ही रहते थे, चलो थोड़ी पार्टी आ गई 10-15 भाई बहनों की, और क्या होता था, चलो 50 से ज़्यादा तो होंगे नहीं बाबा के सामने मुरली में मधुबन में, चलो 100 होंगे, इनसे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन बाबा की जो मुरली चलती थी वो तो गजगोर होके जैसे हजारों को सुना रहे हैं। तो बाबा से जब पूछते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे ये केवल इनको देख के थोड़ी मुरली बाबा चलाते हैं, बाबा तो उनको भी देख रहे जो भविष्य में आने वाले हैं। बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे, ये बाबा कहते थे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को आपने नहीं देखा भले साकार में, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने आपको पहले से ही जन्म दे दिया सूक्ष्म रूप में, क्योंकि आएंगे। उस समय बाबा कहते थे, बाबा 2 सभाएं देख रहे, एक ये और एक जो आने वाली है। जैसे अभी भी बाबा कहते हैं ना, ये सभा बच्चों की, और जो कहाँ बैठे सारी दुनिया में लाइव देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश में बच्चे देख रहे हैं बाबा को, बाबा उनको अभी जैसे आंखों के सामने देख रहे हैं। विदेश को बाबा ने कितना याद किया, विदेश के बच्चे आएंगे, भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। जो बाबा ने भविष्य की बातें कही वो सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। उस समय तो कल्पना लगती थी, लेकिन बाबा ये सब करते हुए भी अपनी तपस्या को भूले नहीं। और ये बाबा को पता चला, मुझे जब कि ये बनना है फरिश्ता, तो बस एक धुन लग गई, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। इसलिए पुरुषार्थ अपना छोड़ा नहीं, अशरीरी बनते गए, बनते गए। बाबा के अंतिम 6 महीने, जून 68 से लेके जनवरी 18 तक, 69 तक, बाबा के ये 6 महीने बिल्कुल ही अलग थे। पता चलता था कि बाबा अब जैसे बिल्कुल न्यारे होते जा रहे, न्यारे होते जा रहे, पता चलता था। क्योंकि उसके बाद बाबा के जो महावाक्य जो उच्चारण होते थे धीरे धीरे कम होते गए। बाबा योग ज़्यादा कराते थे, अमृत वेला पावरफुल योग कराते थे। और बाबा के महावाक्यों में ये बहुत आता था, बच्चे अभी तुम्हें जैसे शांति दूत बनना है, उसी प्रकार बाबा कहते थे तुम्हें टावर ऑफ पीस बनना है, शांति का स्तंभ बनना है, प्रकाश का स्तंभ बनना है, चारों ओर शांति के वाइब्रेशन देने, चारों ओर प्रकाश के वाइब्रेशन देने, तुम्हें पवित्रता का स्तंभ बनना है, शक्ति का स्तंभ बनना है। तो ये पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, ये बाबा 6 मास पहले से बाबा ये शब्द कह रहे थे। इसलिए जो ब्रह्मा बाबा की यादगार का शांति स्तंभ बना है, ये ब्रह्मा बाबा के ही मुख से निकले हुए ये शब्द हैं, शांति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ या शक्ति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ। तो चाहिए प्रकाश स्तंभ यहाँ ही है, प्रकाशमणि दादी जी के नाम पर, लेकिन प्रकाश स्तंभ ना लाइट हाउस, तो तुम्हें लाइट हाउस बनना है, लाइट हाउस बनना है। ये तो साकार मुरलियों में भी बाबा कितना कहते हैं। तो हमने देखा कि 6 मास के अंतर्गत बाबा बिल्कुल बदलते गए। बाबा के सामने कोई जाता था, बाबा तो इतनी ऊंची स्थिति में होते थे, कोई अगर लौकिक बातें भी करना चाहता था, बाबा के सामने जाते ही सब लौकिक बातें भूल जाता था। बाबा से कुछ बोलना है ये भी हिम्मत नहीं पड़ती थी बाबा के आगे कुछ बोलने की भी, लगता था बस बाबा को देखते ही रहे, बाबा से दृष्टि लेते रहे, बाबा जो सुना रहे वो ही सुने, बस हम न बोले, आवाज़ हमारा न निकले, बाबा भले कहे।
कोई अगर बहुत ज़्यादा बाबा के सामने बोलते थे, दे अभिमान में बोलते थे या कुछ भी, बाबा चुप साइलेंस में होते थे। और कई बार बाबा ही उनको शांत कराते थे, बच्चे बाबा जानते हैं। ये नहीं कहते थे बस 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 करो, अभी मत बोलो ज़्यादा, बच्चे बाबा जानते हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यार से, और इतना प्यार बच्चों के प्रति, जैसे सारा प्यार का सागर आज ही बाबा लुटा रहे हैं। ये बाबा से अनुभव होता था। और अंतिम दिनों में तो हमने देखा बाबा बिल्कुल न्यारे होते गए। और भी कई बातें हैं, अभी जो हमारे बाद में मोहन भाई आएंगे वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के दिन वो मोहन भाई मधुबन में ही थे, तो उन्होंने क्या अनुभव किया वो भी आपको बताएंगे, कैसे कर्मातीत बने बाबा। लेकिन फरिश्ता बनते गए, न्यारे होते गए। बाबा को कई बार देखते जैसे कि ये हड्डी मांस का शरीर ही नहीं है, लाइट का शरीर है। हम दादी जी से भी ये देखते थे, दादी जी के भी अंतिम दिनों में देखते, दादी जैसे यहाँ है और नहीं है, एकदम लाइट लाइट दादी हो गई। जैसे बाप दादा जब आते हैं तो महसूस होता है, अगर आपकी बिल्कुल प्लेन बुद्धि है और आप दृष्टि ले रहे हैं, आपको वो लाइट लाइट का अनुभव होगा, क्योंकि दादी लाइट रूप में है। बाप दादा की वो लाइट अनुभव होती है, चारों ओर लाइट ही लाइट अनुभव होती है, क्योंकि आत्मा इतनी हल्की है, अति पवित्र है। शिव बाबा तो है ही संपूर्ण पवित्र, ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण पवित्र है। कई कहते हैं कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में इतना अंतर क्यों है, कई हमसे पूछते हैं। हम कहते हैं अंतर इसलिए है क्योंकि साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा अपने पुरुषार्थ की बातें भी सुनाते हैं। कैसे मैं भोजन करने बैठता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं बाबा को याद करूँगा, फिर थोड़ा वो खाने के बाद फिर भूल जाता हूँ। बच्चे तुम्हारे इसके सिर पर बहुत मामले हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, बहुत बातें आती है, बहुत पत्र आते हैं बाबा को, तो बाबा को जवाब देना पड़ता है। कई समस्याएं हैं, सेंटरों की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं। तुम बच्चों से ज़्यादा तो इनके सिर पर मामले हैं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों सोचूं, शिव बाबा बैठा है तो अपना पुरुषार्थ बाबा बताते थे, कैसे शिव बाबा पर फिर सब छोड़ देते थे। बाबा जाने, उनका कार्य है। बेगरी पाठ भी इतना चला, खाने को नेक्स्ट डिनर में क्या खाना है वो उसके लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा कहते थे भगवान को हम समर्पित हुए, वो बैठा है खिलाने वाला, वो जानता है कैसे अपने बच्चों को खिलाना। और कैसे आ जाता था, कोई भूख से मरा नहीं। कैसे बाबा ने कहाँ से दिलवा दिया, किसी को टच करके दिला दिया, और बाबा के बच्चों को भोजन दिन रात को मिला, ऐसे नहीं कि नहीं मिला, इतना बेगरी पाठ होते हुए भी। तो अंत में इतना एक निश्चय बुद्धि, एक बल, एक भरोसा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शिव बाबा का कार्य। उस निश्चय से बाबा आगे बढ़े और कैसे फरिश्ता बने। और आज भी बाबा हमारे साथ हैं, क्योंकि जब बाबा की अंतिम स्थिति आई और बाबा व्यक्त हुए, तो दादी जी ने गुलजार दादी से पूछा कि आप वतन में बाबा से पूछ के आओ कि जब अंत में बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय बाबा को अनुभव क्या हुआ, क्योंकि वतन में संदेशियाँ जाती और वतन में मिलती है, जो आत्माएं देह छोड़ के जाती उनसे मिलती है। तो बाबा ने उस समय बहुत सुंदर बात कही कि 3 प्रकार की खींच थी। जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो रहे थे और वतन में जैसे बाबा के पास जा रहे थे, तो एक खींच शिव बाबा की थी। शिव बाबा जैसे बाबा को दिखाई दे रहा है, शिव बाबा कह रहा है बच्चे मेरे पास आना है, मेरे पास आना है, मेरा साथी बनना है, मेरा साथी बनना है। फिर दूसरी खींच ब्रह्मा बाबा का जो संपूर्ण स्वरूप था उसकी थी। वो संपूर्ण स्वरूप उनके सामने खड़ा है और बाबा देख रहे कैसे मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे ये फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। और तीसरी खींच जो अंत में जो अंतिम कर्म भोग शरीर का था, हिसाब किताब चुकतू हो रहा, और बाबा धीरे धीरे अशरीरी होते 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 आत्मा उड़ गई वतन में। और
संपूर्ण बन गई, शिव बाबा की साथी बन गई। और उसके पहले यहाँ भी ये भी बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्ची को याद किया, क्योंकि प्रकाशमणि दादी जी उस समय मधुबन में थी, वो बॉम्बे में रहती थी, लेकिन बाबा ने उनको रोक दिया था कुछ दिन के लिए। और दादी जी को खींच हुई कि मैं बाबा के कमरे में जाऊं, नहीं तो दादी रात को क्यों बाबा के कमरे में जाए। बाबा ने मुरली चलाए और बाबा कमरे में चले जाते थे। मुरली के बाद हिस्ट्री हॉल से बाबा जाते थे, जो उनके साथ जो बाबा की सेवा में थे वही होते थे। लेकिन उस समय दादी को खींच हुई, मैं जाऊं बाबा के पास, मैं जाऊं बाबा के पास, क्योंकि दादी जी का आह्वान कर रहे थे बाबा मनसा से, कोई संदेश मुख से नहीं भेजा। और बाबा कमरे में अपने बैठे हैं और एकदम अशरीरी हो रहे हैं। और जैसे दादी जी को ये टचिंग आई, मैं जाऊं, दादी बाबा के सामने गई और बाबा के सामने जाते ही देखा दादी ने कि बाबा आंखें बंद करके टांगे नीचे पलंग पर ऐसे बैठे हुए, बिल्कुल अशरीरी हो गए, एकदम लाइट माइट का अनुभव जैसे दादी जी को हुआ। और दादी ने कहा बाबा बाबा बाबा। बाबा ने आंखें नहीं खोली, तो दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा बाबा। तो बाबा ने आंखें खोली और हाथ बाबा के दादी के हाथ में, और दृष्टि दादी को दी। और उसी समय जैसे वो पहुंची, वो आत्मा, जैसे बाबा इंतज़ार कर रहे थे बच्ची आए, तो जैसे बाबा कहते दृष्टि और हाथ के द्वारा सारी विल पावर्स दादी जी को दे दी, बिना कुछ कहे। मुरली चला करके आए, मुरली चलाई हिस्ट्री हॉल में और पूरी की, और दरवाजे तक रुके, दरवाजे से वापस अंदर की ओर मुड़े, बच्चों के आगे सिर झुका करके 3 बार 3 शब्द जो अंतिम शब्द थे वो उच्चारण किए बच्चों के लिए भी। जो हमारा अंतिम पुरुषार्थ यही है, बच्चे सदा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना। बस ये 3 शब्दों में सब कुछ आ गया। सदा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना। अच्छा, बच्चों से छुट्टी, और छुट्टी कहकर बाबा कमरे में गए, तो बच्चों से भी छुट्टी ले ली और दादी जी को सारी विल पावर दे करके सब कुछ दादी जी को हैंड ओवर कर दिया बिना कुछ कहे। तो यही संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान हम बच्चों को भी बनना है, यही हम सबका लक्ष्य हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।